देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9 FM। श्रोताओं, अब वक्त तो चला है आज की भेंट वार्ता का, जो कि हमारे नेत्रों से ही संबंधित है। तो आइए सुनते हैं मोतियाबिंद रोग, कारण, लक्षण एवं उपचार विषय पर डॉक्टर विक्रम सिंह यादव से मानसी जिंदल और राजेश गुर्जर की बातचीत। श्रोताओं, मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट की बीमारी आज आम है, चाहे बड़े हों या बच्चे, ये सभी में आसानी से पाई जाती है। तो आइए इस बीमारी से जुड़ी कुछ खास बातों के लिए सुनते हैं हमारी आज की विशेष वार्ता। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विक्रम सिंह यादव, नेत्र रोग विशेषज्ञ, राजकीय BDM जिला चिकित्सालय कोटपुतली में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट आखिर है क्या? मोतियाबिंद मैम, ये क्या उम्र के हिसाब से होता है, यूजुअली एजिंग इफेक्ट होता है जी, बट कुछ परसेंट केसेज में छोटे बच्चों में पाया जाता है। छोटे बच्चों में कॉन्जेनाइटली हो सकता है या जुवेनाइल एज में बाद में बन सकता है। 90% केसेज में ये बीमारी 50 से 55 साल के बाद में उम्र के साथ लेंस में जो धुंधलापन आ जाता है उसके कारण से होती है जी। तो ये बीमारी के शुरुआती लक्षण अपन देखें तो इसमें मरीज को धीरे धीरे धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, फिर वो धुंधलापन टाइम के साथ बढ़ता है। इसमें 4 से 6 महीने यूजुअली लगते हैं धुंधलापन बढ़ने में, फिर ये एडवांस स्टेज में आ जाता है, फिर दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो आज के टाइम में अपन देखें तो जो आँखों की ऐसी बीमारी जिनका इलाज संभव है, तो उनमें सबसे ज़्यादा अंधेपन का कारण मोतियाबिंद है, जिसका इलाज भी संभव है, फिर भी सबसे ज़्यादा लोगों में दृष्टिहीनता है वो मोतियाबिंद के कारण से पाई जाती है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये बीमारी 50 से 55 साल की उम्र के बाद पाई जाती थी, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी मोतियाबिंद की बीमारी की शिकायतें आ रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें थोड़ा सा एज शिफ्ट हो गया है। पहले ये बीमारी बहुत कुछ लेट स्टेज में जाके आती थी, अभी थोड़ा सा पहले होने लगी। पहले 65-70 साल के बाद मोतियाबिंद यूजुअली बनता था लोगों में। अब 50-55 साल या छोटे बच्चों में भी जो कॉन्जेनाइटल होती तो वो पहले भी होती थी, पर उसमें अभी जैसे डायग्नोस हो जाती है तो पता चल जाता है मोतियाबिंद हो गया। पुराने टाइम में क्या नेत्र रोग विशेषज्ञ कम होते थे, जो रूरल एरिया था वहाँ अवेलेबल नहीं होते थे, उसके कारण से वो टाइम से डायग्नोस नहीं हो पाती थी। अब टाइम से पता चल जाता है तो बच्चों में भी जैसे अप्रोच कर पाते हैं, पेशेंट पहुंच पाते हैं डॉक्टर्स के पास। रूरल एरिया में डॉक्टर्स बढ़ गए तो उससे क्या जल्दी डायग्नोस हो जाती है। उससे अपने को ये पता चला कि बच्चों में भी काफ़ी बच्चे होते हैं जो मोतियाबिंद से ग्रसित रहते हैं और जिनका इलाज भी संभव है। ऑपरेशन करके मोतियाबिंद हटा के लेंस लग जाता है, बच्चों में भी लग जाता है, बड़ों में भी लग जाता है। जी। तो क्या मोतियाबिंद का इलाज सीधा सीधा सर्जरी ही है? हाँ, मोतियाबिंद का इलाज सर्जरी है। इसमें कोई इमरजेंसी नहीं होती कि बहुत जल्दी सर्जरी करवाएं। हाँ, कई बार बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में मोतियाबिंद के मरीज हमारे पास आते हैं तो उसमें हम उनको जल्दी सर्जरी की सलाह देते हैं जी। और कई बार इनिशियल स्टेज में आते हैं तो इलेक्टिव सर्जरी होती है, उसमें हम मरीज को चॉइस देते हैं कि आप 2 महीने या 3 महीने 4 महीने में अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी आके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल बच्चों का भी बड़ों का भी स्क्रीन टाइम मोबाइल पे काफ़ी बढ़ रहा है, तो क्या ये भी एक रीज़न है मोतियाबिंद का कहीं ना कहीं? स्क्रीन टाइम का मोतियाबिंद से ज़्यादा कोई अभी लिंक है नहीं कि उससे बढ़ता है कम होता है, पर हाँ इसमें स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है तो आँखों की दूसरी बीमारी जैसे सूखापन बढ़ता है और आँखों में थोड़ा ड्राइनेस वगैरह आने के कारण से उसमें क्या रिस्क बहुत माइन्यूट बढ़ जाता है। बाकी मेजर इश्यू नहीं कि स्क्रीन टाइम से मोतियाबिंद होता है, ऐसा नहीं है। ये कॉन्जेनाइटल हो सकता है या फिर उम्र के साथ होता है। छोटे छोटे बच्चे डॉक्टर साहब शिकायत करते हैं, सर दर्द है उन्हें, स्कूल से वापस आते हैं, बोलते हैं ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। ऐसे में पेरेंट्स जो हैं वो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास ले जाने की बजाय सिंपल फिजिशियन के पास ले जाते हैं कि सर दर्द है तो कोई भी एक सर दर्द की गोली ले लो और ठीक हो जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैम जैसे जो आँखों के कारण सर दर्द होता है वो हल्का हल्का भारीपन और फ्रंटल या ऑक्सीपिटल हेडेक होता है, आँखों के ऊपर दर्द और कनपटी में दर्द रहना,
ये हल्का हल्का दर्द हमेशा ही बच्चा स्कूल से आने के बाद बताएगा, और बड़ों में भी कई बार होता है। तो यूजुअली सर दर्द समझ के आम आदमी फिजिशियन के पास जाते हैं, तो फिजिशियन कई बार फिर भेज देते हैं आँखों की जाँच के लिए। और कई बार मरीज सीधे भी, जागरूकता बढ़ी है तो लोगों में सीधे भी आँखों वालों के पास आते हैं सर दर्द की शिकायत लेके, तो उसमें हम फिर जांच करते हैं तो चश्मे के नंबर वगैरह उससे वो ठीक हो जाता है, जो आँखों के कारण जो हेडेक होता है। मोतियाबिंद में के कारण हेडेक यूजुअली नहीं देखने को मिलता। जी जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं कैटरेक्ट मोतियाबिंद के बारे में, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा इसको अगर मोतियाबिंद को इलेबोरेट करके आप बता सकें कि आखिर इसमें क्या होता है। मोतियाबिंद में सर ये जो अपना नेचुरल लेंस होता है आँख में, उसमें उम्र के साथ ओपेसिफिकेशन हो जाता है, धुंधलापन बन जाता है जी। ये सर जैसे उम्र के साथ चेहरे पे झुर्रियाँ बनना ये सब होता है, उस हिसाब से एजिंग इफेक्ट है, ये उम्र का प्रभाव है। कई लोगों में पहले आ जाता है, कईयों में थोड़ा टाइम लेता है, और कई ऐसे बुजुर्ग लोग भी होते हैं, आते हैं बताते हैं मेरे दादाजी 90 साल के हो गए, अभी तक सही दिख रहा है, मैं अभी 40 साल का हूँ, मेरे अभी से मोतियाबिंद कैसे बन गया। तो ये इंडिविजुअल भी रहता है, फिर लाइफ स्टाइल होती है, खान पान है, उसका भी फ़र्क आता है। तो उसमें जैसे कई लोग जैसे पहले से कोई बीमारी हो, एलर्जी वगैरह, उसके लिए स्टीरॉयड वगैरह यूज़ करते हैं, या बिना सही डॉक्टर को दिखाए कहीं झोला छाप से दवाई ले लेते हैं गाँव में। अभी भी अपने रूरल एरिया में डॉक्टर्स की कमी है तो मरीज़ पहुंच नहीं पाते, तो वो इरेशनल यूज़ करते हैं स्टीरॉयड्स का, तो उसके कारण कम उम्र में भी कई बार मोतियाबिंद बन जाता है, और दूसरी बीमारियां डायबिटीज़ वगैरह भी हो जाती। मोतियाबिंद में सर जैसे डायबिटीज़ वगैरह उनमें भी रिस्क बढ़ जाता है, किसी को अलग टीबी वगैरह की दवाएँ चलती हैं तो उनमें भी कुछ दवाएँ हैं, तो उनसे क्या रिस्क बढ़ जाता है, पर वो भी लेनी ज़रूरी होती हैं जी। तो अपने को क्या, जैसे फिजिशियन जैसे डॉक्टर बताए, अपने को फिजिशियन बता देते हैं कि भाई आप टीबी की दवाएं ले रहे हैं तो एक बार आप नेत्र जांच करवा के आएँ, तो वो सब करवाना भी ज़रूरी है जी। डॉक्टर साहब, श्रोताओं, आप बने हुए हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोटपुतली केंद्र में, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विक्रम सिंह यादव, जो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि मोतियाबिंद का सबसे आसान इलाज सर्जरी ही है, तो ऐसे में अगर सर्जरी में कितना समय लगता है या कितना टाइम उसकी रिकवरी में लगता है, इन कुछ बातों पर आप प्रकाश डाल सके तो। सर्जरी में जैसे पेशेंट आता है, आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जी, तो पेशेंट आता है, हम उसको चेक करते हैं, जांचें करते हैं, जांचें करके जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में मरीज़ को हम आँख की जांचें करते हैं, मोतियाबिंद कितना है और अभी ऑपरेट करना ज़रूरी है या टाइम ले सकते हैं, ये हम पेशेंट की चॉइस पे भी छोड़ते हैं। अगर इलेक्टिव सर्जरी है, मरीज़ की सुविधा के अनुसार, कभी रूरल एरिया के मरीज़ होते हैं तो खेतों में काम रहता है, सीजन का काम रहता है, उस हिसाब से हम उनसे पूछ के उनको टाइम दे देते हैं कि आप 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आके ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो जब मरीज़ ऑपरेशन के लिए आता है तो ये आँख की सर्जरी में 15 से 20 मिनट लगते हैं, उसमें मरीज़ को ऑपरेट करके डे केयर के हिसाब से भी मरीज़ घर जा सकते हैं, या जैसे कई लोग दूर से आते हैं गांव में, अगले दिन जांच करवाने आ नहीं पाते, तो उनके लिए हम राजकीय BDM अस्पताल में भर्ती रख के अगले दिन जांच करके फिर उनको ज़रूरत के हिसाब से अगले दिन या उससे अगले दिन उनको छुट्टी दे देते हैं। इस सर्जरी के लिए सबसे अच्छा मौसम या सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है? हाँ, ये अपने गांव में काफ़ी भ्रांति रहती कि कौन से मौसम में ऑपरेशन कराएं। लोगों को रहता है गर्मी में पसीना आएगा तो गर्मी में आँख खराब हो जाएगी पसीने से जी, पर ऐसा नहीं होता। गर्मियों में भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन बराबर करवा सकते हैं, सर्दियों में भी करवा सकते हैं, मौसम का ज़्यादा कोई फ़र्क आता नहीं है इसमें जी। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पोस्ट सर्जरी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ऑपरेशन के पश्चात सबसे मुख्य ध्यान अपने को आँख का ही रखना होता है। उसमें आँख में गंदा हाथ, गंदा कपड़ा नहीं लगाना होता, उससे आँख में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और सामान्य जो चीज़ें होती हैं खाने पीने में, मरीजों को सबसे ज़्यादा ये रहता है खाने में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, उससे अच्छी रोशनी आए, वो हम रूटीन में जो खाना वगैरह होता है वही देते हैं। यूजुअली मरीज़ के दिमाग में रहता है कि ऑपरेशन हुआ है तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, भूखे रहना है, ऐसा कुछ नहीं होता। फल फ्रूट ज़्यादा खाने, वो अपनी सुविधा के अनुसार जैसे जो खाना होता है रूटीन वो खा सकते हैं। हाँ, अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो उसमें रिकवरी अपने 10 दिन की जगह 8 दिन में हो जाएगी। तो उसमें जैसे नॉर्मल हरी साग सब्जियां खाएं, गाजर वगैरह, और दूध वगैरह लेंगे तो रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है। बाकी खाने पीने का दिखने में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। हाँ, अगर मरीज़ विटामिन ए वाली चीज़ें खाएगा, गाजर खाएगा, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएगा, उससे उसके रेटिना में विजन और अच्छा रहेगा।
सर डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि मान लीजिए हमने एक बार मोतियाबिंद की सर्जरी करा दी, तो क्या दोबारा कोई दिक्कत आने पर इसकी सर्जरी हो सकती है, या फिर दोबारा पोस्ट रिकवरी, या फिर मान लीजिए कि कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं तो उस केस में क्या करना चाहिए? यूजुअली मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता अगर मरीज प्रॉपर डॉक्टर के दिए हुए इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। तो कई बार लॉन्ग टर्म में जैसे अपन देखें 2 साल 3 साल बाद जो लेंस लगाते हैं उसके पीछे झिल्ली मोटी हो जाती है, उससे वापस से मरीज को लगता है कि धुंधलापन आ गया और मेरे दोबारा मोतियाबिंद बन गया, पर ऐसा नहीं होता। उसमें मरीज जब हमारे सलाह करता है वापस तो उससे लेजर से उसकी झिल्ली को हटा दिया जाता है, लेंस वही रहता है, लेंस दोबारा नहीं लगाना पड़ता, उससे वापस मरीज को पहले की तरह सही दिखने लग जाता है। जी जी। और एक ये भी कहते हैं कि अगर आपको मधुमेह है यानी डायबिटीज़ के आप पेशेंट हैं तो ऐसे में रिकवरी काफ़ी स्लो हो जाती है, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, इसमें हम देखते हैं जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनकी सर्जरी से पहले हम उनका शुगर कंट्रोल करवाते हैं। जी। शुगर कंट्रोल रहता है डायबिटीज में तो मरीज को कोई दिक्कत नहीं आती। शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है और जो रिकवरी टाइम है वो भी बढ़ जाता है मरीज का। और उसमें लॉन्ग टर्म में फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी एक जो आँख के पर्दे की बीमारी होती है, उसमें खून के धब्बे बन जाते हैं, शुगर बहुत लंबे टाइम से अनकंट्रोल रहता है। तो और अगर मरीज डायबिटिक मरीज है तो उसको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, उसका भी नॉर्मल मरीज की तरह है अगर वो शुगर कंट्रोल रखता है अपना। तो उसमें यही है जैसे फिजिशियन सलाह दे शुगर की दवाएं बराबर लेनी होती हैं, तो डायबिटिक मरीज भी नॉर्मल मरीज की तरह अपना लाइफ जी सकता है और उसमें कोई अलग से कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ, डायबिटीज़ के मरीजों में थोड़ा नॉर्मल मरीज से कैटरेक्ट बनने की रिस्क ज़्यादा रहती है और पहले कम उम्र में भी बन जाता है। तो उसके लिए बस डायबिटीज़ का टाइम टू टाइम वो जांच करवाएं, फिजिशियन की सलाह के हिसाब से दवाएं बराबर लेते रहें। एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये भी रहेगा कि काफ़ी लोग धूम्रपान करते हैं या फिर शराब का सेवन करते हैं, तो ऐसे में उनकी आंखों को कितना नुकसान पहुंच सकता है या फिर मोतियाबिंद का खतरा कितना बढ़ सकता है? सामान्यतः जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उनमें सामान्य मरीज से तो हर बीमारी का खतरा ज़्यादा रहता है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, एजिंग इफेक्ट जल्दी आता है, पूरी बॉडी में आता है। तो आँख भी अपनी बॉडी का पार्ट है तो आँखों पे भी इन चीज़ों का इफेक्ट आता है, पर डायरेक्ट इतना कोई मेजर इफेक्ट नहीं है कि इनके कारण से बहुत ज़्यादा बन रहा हो, पर हाँ रिस्क ज़रूर बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि खान पान का आपने बताया भी कि रोल होता है, कितना रोल होता है, विटामिन्स का क्या इफेक्ट पड़ सकता है? विटामिन ए के बारे में आपने बताया, इसके अलावा भी और भी विटामिन्स होंगे जिनका आँख की जो हेल्थ है उस पर फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। विटामिन्स का पूरी बॉडी में रोल रहता है, जैसे पूरी बॉडी में जो सेल्स वगैरह होती हैं, अगर विटामिन न्यूट्रिशन अच्छा लेते हैं अपन तो पूरी बॉडी हेल्थी रहती है। उसमें अपनी आइज़ की सेल्स भी हेल्थी रहती हैं, आँख में जो कोशिकाएँ होती हैं वो भी हेल्थी रहती हैं। जैसे रोड और कौन सेल्स होती हैं अपनी रेटिना में, तो अपन विटामिन ए लेंगे, विटामिन ए जैसे गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां और पपीता, आम वगैरह सीजन के हिसाब से लेंगे तो उसमें अपने विटामिन ए से फिर रोडोप्सिन एक जो बनता है रोड सेल्स और कौन सेल्स में जो केमिकल होता है वो अपने को अंधेरे से लाइट से अंधेरे में आने पे अब जो अडेप्टेशन होता है वो अडेप्टेशन टाइम वगैरह सही रहता है अपना, अगर सही न्यूट्रिशन लिया जाए, सही अच्छी खान पान अच्छा रखा जाए तो उससे मोतियाबिंद जैसी बीमारी होने का रिस्क कम रहता है। तो टाइम से अच्छा न्यूट्रिशन पूरी बॉडी के लिए हेल्थी रहता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा था कि आजकल लोग क्या है अपने आप ही केमिस्ट के पास जाते हैं कि भाई आंखों में थोड़ी बहुत दिक्कत है और केमिस्ट से आपको फिर आई ड्रॉप्स मिल जाती हैं और वो उसे यूज़ करने लग जाते हैं, तो ऐसे में आपकी आंखों को कितना खतरा हो सकता है? हाँ, केमिस्ट से अगर आई ड्रॉप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेते हैं वो खतरे से खाली नहीं रहती, उसमें कई बार कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, उनसे मोतियाबिंद बन जाता है, काला पानी बन सकता है, मोतियाबिंद बन सकता है और भी कई बीमारियां जो बिना सलाह के दवाएं डालने से बन जाता है। यूजुअली मरीज आता है वो स्टेरॉइड ड्रॉप डाल लेता है, उससे मोतियाबिंद का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और कम उम्र में मोतियाबिंद बन जाता है। एक बार मरीज को लगता है ये दवाई अच्छी है, इससे मेरे को आराम आ रहा है, लेकिन लंबे टाइम तक वो दवाई फिर वो डालता रहता है, उसमें उसको लगता है कि मेरे को ईजीली मिल रही है तो वो अप्रोच नहीं करता डॉक्टर को और वहीं से लेके डालता रहता है, तो उससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है, उसमें एक मोतियाबिंद भी है। जी 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 डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि एवरी डे टू डे लाइफ में अगर हम आँखों के रख रखाव पे बात करें तो उसके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी?
आँखों की डे टू डे लाइफ में रख रखाव में सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना होता है, अपनी आइज़ को रब नहीं करना होता। आजकल अपन देख रहे हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें क्या अधिकतर लोग जिनकी आदत ही होती है आँखों में बार बार मसलने की, या कुछ लोगों के एलर्जी रहती है तो इचिंग होती है तो बार बार आँखों पे आ जाता है, उसमें आँखों में हर तरह के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और सामान्य जो ध्यान रखने की बातें हैं, जैसे ही बच्चे होते हैं आजकल प्री मैच्योर बेबी हो जाते हैं, कई बार जिनका वजन कम रहता है, ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है, तो उनकी एक बार पर्दे की जांच बच्चा 1 महीने का हो उससे पहले 3 से 4 वीक पे एक बार ज़रूर करवा लेनी चाहिए। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसमें बच्चा 4-5 साल का हो तब एक बार ज़रूर आँखों के डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए कि हमारे बच्चे की आंखें सही हैं, क्योंकि एक एम्ब्लाइपिया ऐसी बीमारी होती है, कई बार एक आंख में चश्मे का नंबर होता है दूसरी में नहीं होता, तो जिस आंख में चश्मे का नंबर होता है चश्मा नहीं लगाते उससे बच्चे को फिर हमेशा ही धुंधला दिखने लग जाता है, वो आई लेजी आई रह जाती है जिसको एम्ब्लाइपिया बोलते हैं। तो अगर अपन 3-4 साल के बच्चे की एक बार चेक करा लें, टाइम से पता चल जाए तो वो आँख हमेशा के लिए सही रह सकती है। उसके बाद में बच्चा स्कूल जाने लगता है तब पता चलता है, 7-8 साल का हो जाता है, टीचर बोलता है इसको बोर्ड पे देख नहीं पाता, ये लिख नहीं पाता, तब पेरेंट्स लेके आते हैं। तो मैं श्रोताओं को यही बताना चाहूँगा कि आप जब बच्चा 3-4 साल का हो तो भी एक बार डॉक्टर को उसकी आइज़ का रूटीन एग्जामिनेशन करवा लें, जिससे कोई बीमारी हो टाइम से पता चल सके और उसका इलाज संभव हो सके। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम चाहेंगे कि एक कोई गाना आप गुनगुनाना चाहें, ऐसा कोई गाना जो आपका बहुत फेवरेट रहा हो, हमारे श्रोताओं को भी आप सुनाना चाहें। गा देता हूँ 1-2 लाइन। हाँ जी सर, ज़रूर। कहते हैं खुदा ने इस जहान में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, किसी के लिए तेरा मिलना है उसे रब का इशारा मानो, मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। तो श्रोताओं, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम सिंह यादव, राजकीय बीडीएम जिला चिकित्सालय कोटपुतली से। तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए और मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट से जुड़ी इतनी खास जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने सुनी मोतियाबिंद रोग, कारण, लक्षण एवं उपचार विषय पर डॉक्टर विक्रम सिंह यादव से मानसी जिंदल और राजेश गुर्जर की बातचीत। उम्मीद है श्रोताओं आपको यह बातचीत पसंद आई होगी। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली FM 101.9